आमी सध्या आसा फिल्म टॅक्नॉलॉजी एक्झिबिशन हांगासर आनी हांगासर आमी पळोवंक शकता की वेगवेगळे कॅमेराज सेटअप केल्ले आसा. जाणून घेवया ह्या एक्झिबिशना बद्दल आणि त्यांच्या ह्या स्टॉला बद्दल. आमच्या वांगडा एक मनीस आसा. सर, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एक्सपो. सो यहाँ पे आप देखेंगे हम रेड कैमराज और बड़े आँखें एक्सेसरीज लगाए हैं. तो ये रेड का जो लेटेस्ट कैमरा है वी रैप्टर, इसका 8K रेजोल्यूशन है और 8K में ये 120 FPS कर सकता है. ये एकदम मतलब यू कैन से सबसे छोटा कैमरा है सिनेमा में जो 600 FPS तक जा सकता है और प्राइस वाइज में $25,000 का है. इंडिया में अराउंड 35 लाख में पड़ता है फुल एक्सेसरी के साथ. और ये है रेड कोमोडो, स्मॉलेस्ट सिनेमा कैमरा, जिसकी प्राइस अराउंड 6 लाख रुपए है. मतलब ये एक बॉक्स क्यूबॉइड कैमरा है. और आप यहाँ देखोगे सारे पोस्टर्स जो हमने रखे हैं, ये सारे पिक्चर्स रेड कैमरास पे शूट हुई है. इस कैमरे से या इस कैमरे से? दो सब यूज़ हुए हैं और बाकी रेड कैमरा भी यूज़ हुई है. अभी लेटेस्ट देखोगे आप बॉलीवुड की सलमान खान की पिक्चर टाइगर 3, उसमें ये कैमरा यूज़ हुआ है. तो बाकी के जो कैमरा होते हैं और इन कैमरा में क्या क्या डिफरेंसेस? मतलब देखो सर, हर कैमरा का एक अपना अलग USP है. जैसे मतलब वो इतना कंपैरिजन ना चाहे. जो इसका मेन USP है रेड का के रेजोल्यूशन. आज की तारीख में 8K सिनेमा में ये प्राइस में खाली रेड का है. मतलब एक 8K रेजोल्यूशन से लोग सोचते रहेंगे कि 8K का क्या बेनिफिट है. पर आप देखोगे आज आपने कुछ 8K शूट किया है, आप उसको रिस्टोर करोगे. फॉर एग्जांपल आज आप भी रिक्वायरमेंट 2K की है, पर 8K में समझो आपकी कोई पिक्चर बहुत सुपर डुपर हिट हो गई, मतलब आज वही कंटेंट आप री एडिट करके 8K का आप 10-20 साल बाद रिलीज़ कर सकते हो. जैसे भी आप देखोगे साउथ इंडिया में ट्रेंड चल रहा है कि पुराने पिक्चर्स को रिस्टोरेशन करके री रिलीज़ कर रहा है. वो एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट के कारण. तो अगर आपके पास ये कंटेंट आज 8K में रहेगा तो आप एक ही चीज़ को 3 बार कमा सकते हो. आज 2K में दिखा है, थोड़े टाइम बाद 4K में दिखा है, फिर 8K में दिखा है, थोड़े टाइम बाद OTT का रिक्वायरमेंट हो जाएगा 6K, तो आप तब भी पुरानी चीज़ें उधर टेलीकास्ट कर सकते हो. तो ये मेन बेनिफिट है रेजोल्यूशन का. प्रोसेस कैसा होता है, मतलब 8K to 6K करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ होता है? मतलब एक सिंपल चीज़ है. मतलब आप कैमरा में भी देखोगे तो आप रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो कि इस पर आपको शूट करना है. हाँ. मतलब ज़रूर अभी आज 8K का 7K है. हाँ. और आप एडिटिंग में आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हो. मतलब आप एक चीज़ को 2K से 8K में जाओगे तो क्वालिटी लॉस होगा. हाँ. जबकि आप 8K से 2K में आओगे ना तो आपका क्वालिटी अच्छा होएगा. फॉर एग्जांपल आप एक ये बड़ा इमेज समझो 8K का है, आप इसको छोटा चीज़ निकालोगे तो जूम करोगे तो आपको इमेज फटा हुआ नहीं दिखेगा. तो 8K का चीज़ आप 2K में करोगे तो आप 2K में भी काम आपको आ सकता है, OTT के लिए 4K में भी आ सकता है और फ्यूचर में आप 8K में भी रिलीज़ कर सकते हो. मेंटेनेंस कैसे होता है? मेंटेनेंस के बारे में कुछ बताइए. मेंटेनेंस मतलब कैसे कि मतलब आप पीरियडिकल सर्विस करवाते रहोगे और इक्विपमेंट अच्छे से रखोगे, हो जाएगा. मतलब ऐसा सच कुछ इसमें कैमरा को मेंटेनेंस मतलब प्रॉपर एसेसरीज और प्रॉपर चीज़ करोगे और एवरी प्रोजेक्ट के पहले आप एक बार सर्विस इंजीनियर के पास भेज के कैमरा चेक करवाओगे तो उसकी लाइफ अच्छी होती है. एट द मोमेंट कंपनी आपको 4 इयर्स वारंटी के साथ कैमरा सेल कर रही है, तो 4 इयर्स तक कुछ भी होगा कंपनी विल लुक आफ्टर इट. आणि एक भोंवताना आमकां हांगासर स्टॉल मेळ्ळो जेतून फेशियल एक्सप्रेशन जे आमचे रीड जाता तेका ग्राफिकली अवतार सारकी मूवी लायक लायन किंग मूवी अशा प्रकारचे ज्या मुवीन टॅक्नॉलॉजी यूज जाता ती आमच्या भारतान आयज येयल्या आणि त्या टॅक्नॉलॉजीचो एक भाग म्हणून हांगासर गोंयान फिल्म टॅक्नॉलॉजी एक्झिबिशन चालू आसा. सो हांगासर आमी पळोवंक शकता की वेगवेगळे फेशियल एक्सप्रेशनाचे तेंचे टॅक्नॉलॉजी एक आसा, त्या बद्दल आमी जाणून घेवया. सर, वेलकम टू आवर शो. Hi. What are the things here you have kept in here? So in our stall we are trying to demonstrate all the technology which we have been using for past 3 to 4 years in order to make film using virtual production technique. So if you can see behind me, here are few of our projects which we did. One is Shurveer, which is streaming on Hotstar. So we did all the aerial fight scene using our virtual production technique only. And I can demonstrate you one small portion of it, which is facial, which is a facial capture thing, which renders all the, it recognizes all the facial expression and it renders it in real time. So we can have demonstration of it. If I may ask you to stand here and just do one of your expression, like try to do expression, and you will see that it is happening here in real time.
So our entire aim is to make this accessible, and we hope to grow more in terms of using virtual production technology. Where it is used basically? Basically, it is used in film making only. So there are few requirements when there are few films which require a lot of CG work. So what we can do is we can use this technique instead of traditional VFX workflow. So it increases efficiency as well. It also gives us more good quality of content, and is also easy to incorporate as well. It takes real time, so the time consuming also is, So when we compare it with traditional workflow, so in traditional workflow, lot of post processing is involved. So when we shoot and later on we do post processing on it. Yeah. But when we go with this technique, we get all the results in real time. Like what we see, we get that result only. जेन्ना आमी कॅमेरा हँडल करता त्या वेळाचेर प्रत्येक गजाली हे वेगवेगळे ताका सपोर्ट करतात. कॅमेरा सपोर्ट सिस्टम जेका आमी म्हणटात ते हांगासर आसा, आनी तेचे एक स्टॉल आसा. सो त्या स्टॉलाचे जे ओनर आसा किंवा जे स्टॉला भितर जे आसता तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया की तेंच्या कडेन हांगासर कितें कितें आसा ते. सर वेलकम. क्या क्या है यहाँ पे? सर ये हमारे पास में कैमरा सपोर्ट सिस्टम के लिए ये ट्राइपॉड हेड है, हैवी ड्यूटी है, और इसके ऊपर आप 25 से 75 केजी तक कैमरे का लोड बैलेंस जो है ये बैलेंसिंग कर सकते हो. और ये मैट बॉक्स है, ये भी है, पोलो फोकस है जो लेंस को यूज़ करने के काम आता है. और ये सब सारी एक्सेसरीज हैं. ये एक्सेसरीज है, हैंडल है कैमरे को यूज़ करने के लिए, हैंडल शॉट लेने के लिए ये इस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग. एक समझो ऐसे है, और ये पैड है. ये सब छोटी छोटी एक्सेसरीज हम लोग ने बनाई हुई है. इसको जो हम लोग पहले बाहर से लोग, हमारे इंडियन लोग खरीदते थे और उनको बहुत महंगा पड़ता था ये, और आज हम लोगों ने मेक इन इंडिया के माध्यम से इस चीज़ को हमने बनाना शुरू की, और उसमें काफ़ी हम लोगों को सक्सेसफुल मिला है. और हमारे इंडियंस जितने भी हैं लोग, वो लोग खरीद रहे हैं इसको, और बहुत हैप्पी है हमारी कंपनी टेक्नो सिनेक्राफ्ट. और भी आगे नए नए जो भी प्रोडक्ट्स जैसे डिमांड है वैसे हम लोग बनाएंगे. फिल्म टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशन हे सध्या चालू आसा, आणि ह्या टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशनाचे जे ऑर्गनायझर आसा ते आमच्या वांगडा आसा. सर तुमचं स्वागत आहे. तर ह्या एक्झिबिशनबद्दल सर सांगा. ओके. आपले सर्वप्रथम मी फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणे यांच्या वतीने आपलं स्वागत करतो फिल्म टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशनमध्ये. हे एक्झिबिशन FTI म्हणजेच फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, नंतर NFDC आणि एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा यांनी मिळून हे ऑर्गनाईज केलेलं आहे. आणि या फिल्म टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशनमध्ये पार्टिसिपंट जे आहे फिल्म सिनेमा टेक्नॉलॉजीमधले लीडिंग ब्रँड जे आहेत अशा 20 कंपन्यांनी याच्यात भाग घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये कॅमेरा असे म्हणले तर सोनी आहे, कॅनन आहे, रेड आहे, या सगळ्या कॅमेराच्या कंपन्या आल्या. कॅमेरा ग्रिप इक्विपमेंट्समध्ये असेल तर मेक इन इंडिया म्हणून टेक्नो सिनेक्राफ्ट आहे. सगळ्या कॅमेराचे ॲक्सेसरीज ग्रिप इक्विपमेंट्स तिथे आहेत. प्रिझर्वेशन रेस्टोरेशन डिजिटायझेशनमध्ये प्रसाद कॉर्पोरेशन चेन्नईमधली आहे. त्याच्यानंतर VFXमध्ये टेक्निकलर आहे, अजून 1-2 कंपन्या आहेत. त्याच्यानंतर लेन्सेसमध्ये झाईस आहे, ॲकॉस्टिक्समधले सायलन्स ॲकॉस्टिक्स आहे. अशा वेगवेगळ्या सिनेमाच्या रिलेटेड ज्या कंपन्या आहेत, ब्रँड्स आहेत, त्यांनी आपले लेटेस्ट जे इक्विपमेंट आहेत ते इथे शोकेस केलेले आहेत. याचा फायदा नुसतेच इथले नागरिक नाही तर फिल्म इंथुजियास्ट्स, फिल्म लवर्स, स्टुडंट्स आणि जे प्रोड्युसर्स असतील आणि जे टेक्निशियन आहेत त्याच्या मागे काम करणारे कॅमेरामन असतील, रेकॉर्डर्स असतील, एडिटर असतील, त्यांनी ही लेटेस्ट इक्विपमेंट बघून त्यांचे नॉलेज रिफ्रेश होईल, हा याच्यामागचा उद्देश आहे. लोकांचं कसं आहे रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे. फक्त एकच गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की हे जे मेन ठिकाण आहे आपलं व्हेन्यूचं, इफीचं, त्याच्यापासून साधारण 1 किलोमीटर दूर आहे. त्याच्यामुळे इथं येणारे जे आत्ता क्राऊड आहे ते मुद्दामून स्वतःहून इथं येत आहेत. जर का त्या व्हेन्यूच्या जवळ आत्ताही रिस्पॉन्स चांगलाच आहे, पण त्या व्हेन्यूच्या अगदी जवळ असेल किंवा त्यामध्येच असेल तर अजून खूपच रिस्पॉन्स मिळेल.